हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का सेशन काफ़ी अगेन है। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं जो बनने वाला है उससे संबंधित 41 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो आपके लिए और आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए इस कड़ी की शुरुआत करते हैं हम। तो हम कहें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये काफ़ी आसान भाषा है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो हमारा वन है। आंसर है वन। जो वर्णमाला होती है क्या होती है, जो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ ध्वनि मतलब जो कंठ से निकलती है कौन सी ध्वनि है। या र नहीं है, च या नहीं है, ट ना नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, तो क और ख ये कंठ ध्वनि है, कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी। मूर्धन्य की बात करें तो कौन सी ध्वनियाँ है, तो मूर्धन्य की बात करें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो जो जा झा है वो मूर्धन्य ध्वनियाँ है। ना तो गा है, ना घा है, ना झा, ना पा है। और अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं इनमें से। आ अल्प प्राण नहीं है, महाप्राण है। ठ नहीं है जी, ठ ढा नहीं है, फा भा नहीं है। तो का और ग जो है ना अल्प प्राण है। का और ग अल्प प्राण वर्ण है। निम्न से नासिक व्यंजन कौन सा है, जो ना से निकलने वाला व्यंजन है। तो इया, इसका उच्चारण अगर आप कीजिएगा तो नाक का संबंध डायरेक्ट आता है आपके पास। ए आई कौन सा ए आई जो वर्ण है वो क्या कहलाता है जी। जो ए जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है जी। तो हम कहें तो ये कहलाता है, ये हमारा कहलाता है कंठ तालव्य, क्योंकि ये कंठ और तालव्य दोनों से निकलता है। क्या हुआ, कंठ पहला तो आया, दूसरा तालव्य भी आ गया। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला की बात करें तो अयोगवाह कौन से वर्ण होते हैं। अयोगवाह देखिए ये हमारा अंग अह है। निम्न से अगर आ उच्चारण है अंग अ। निम्न से बताइए कि किस शब्द में द्युत व्यंजन लगा हुआ, मतलब दो प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम कहें पुनः इनमें नहीं है व्यंजन है। इलाहाबाद की बात करें नहीं है, उत्साह नहीं है। तो दिल्ली, जो दिल्ली है उनमें दो व्यंजन लगा हुआ। ठीक है, डी हो गया पहला तो एक व्यंजन और दूसरा व्यंजन दिल्ली। इस प्रकार से जो हमारा तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा है, ये कौन सा व्यंजन आता है। तो ये जो होते हैं वो स्पर्श संघर्ष व्यंजन में तो आते हैं। चलिए और आगे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो ये है खा के नीचे जो ये है और गा के नीचे जो बिंदु है इसे विकसित ध्वनियाँ कहा गया है। विकसित ध्वनियाँ उन्हें कहा गया है। निम्न से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण की बात करें तो वैसा शब्द जो जिनका जो अर्थ होता है वो घोष की तरह होता है, घोष। तो इनकी बात करें तो ये कौन सा है शब्द जी। तो जो घोष वर्ण है वो हमारा माँ है। ठीक है, ना तो खा घोष वर्ण है, ना तो चा घोष वर्ण है, ना तो ठा घोष वर्ण है। तो हमारा घोष वर्ण कौन है, माँ है। राइट आंसर माँ होगा। कौन से अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण की बात करें कि मतलब पहले लिखे जाते थे परंतु अब इनका उपयोग नहीं होता है। तो ये जो झा है पहले इसे इस प्रकार से लिखा जाता था। ठीक है, इसे इस प्रकार से लिखा जाता था झा, लेकिन इस प्रकार से अब नहीं लिखा जाता। इसे कैसे लिखा जाता है, इसे ऐसे लिखा जाता है झा। ये मानित है लेकिन ये अमानित है। कहा गहा जा, ये जो फा है, जो ध्वनियाँ हैं जिनके नीचे मतलब कहा जैसे हुआ, इसके नीचे जो बिंदु हुई है वो कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो वो अरबी और फारसी की ध्वनियाँ। चलिए 15 क्वेश्चन चलते हैं। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णों की संख्या की बात करें तो 52 हमारे हिंदी में मूलतः वर्ण है। जो छा ध्वनि है इसके अंतर्गत कौन सी ध्वनि आती है। तो छा जो है वो संयुक्त वर्ण है हमारा। जो हिंदी शब्दकोश में छा का उच्चारण स्थान किसके बाद आता है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कौन सा वर्ण आता है। तो जो हमारा ये है, ये किन किन शब्दों के उच्चारण से बना है जी। तो ये जो है हमारा ये वर्ण इस वर्ण प्लस ऑफ इस वर्ण के उच्चारण से बना हुआ। तो आगे में क्या हुआ जी का। तो का वर्ण हमारा सबसे पहला का वर्ण को। दूसरा जो ज्ञा वर्ण है वो किन वर्णों के संयोग से बना है। तो जो हम जानते हैं आसानी से कि जो ज्ञा वर्ण है जो आधा जा प्लस ऑफ इया शब्द से बना हुआ। तो कौन सा है, राइट आंसर बी है।
अघोष वर्ण कौन सा शब्द है, ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष की बात करें तो जिसमें मतलब कि प्राण ज़्यादा नहीं निकलते, तो हमारे दंती सा जो है वो अघोष वर्ण है। घा का जो उच्चारण सन कहाँ से होता है जी, कंठ से होता है, क्योंकि कवर का सभी उच्चारण कंठ से होता है जी। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन की बात करें तो हमारा ज्ञा है इनमें से संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत का उच्चारण नहीं होता, तो टा का नहीं उच्चारण होता। जिन स्वरों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं, आ जाता है अंत में, तो इसे कहा जाता है आकारांत, ठीक है। जो शराब वर्ण है किन योग से बना हो जाता है, तो हम अभी बताएं आपको क और सा के योग से। जो हिंदी वर्णमाला है स्वर को कितनी संख्या होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या है 13। हिंदी वर्णमाला की बात कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, जो स्वर है वो यहाँ हमारा नहीं है क्योंकि ये व्यंजन है। निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है, मतलब टा वर्ग में कौन सा शब्द नहीं आता, तो जो हमारा धा है वो टा वर्ग में नहीं आता। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की क्या संख्या है, व्यंजनों की कुल संख्या की बात करें तो ये हमारी 33 व्यंजन है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम 29 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पसरु स्वर है, पीछे जो शब्द लगता है उन्हें पसरु स्वर कहते हैं। तो कौन सा पसरु स्वर है, तो आ है हमारा पसरु स्वर जो पीछे लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोगवा की बात करें तो बेसर के हमारा, ना तो संयुक्त व्यंजन आयोगवा नहीं होते, महाप्राण अल्पप्राण नहीं होते। जो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो हम देखिए जो चा ध्वनि के उच्चारण स्थान होता है ना वो तलबी से होता है, तलब हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन की बात करें कौन सा नहीं है, तो हमारा जो ये है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। जो ये तो मधानी सा है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। जो तलब्य व्यंजन है वो कौन कौन से तलब्य व्यंजन है, तलब्य व्यंजन, ठीक है। तो जिनका उच्चारण क्या होता है तलब्य से होता है, तो चा छा जा झा, ये जो पहला है इसका उच्चारण क्या होता है तलब्य से होता है, ना कि इसका नहीं होता, मधानी से ये सब का नहीं होता। 34 की बात करें तो यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, यार अलावा जो है ना कौन से वर्ग के व्यंजन है जी, ये अंतस्थ व्यंजन है। और आगे चलते हैं, तो अनुनासिक का संबंध किससे है, तो अनुनासिक का संबंध हुआ मतलब नाक और मुंह दोनों से जब हवा निकलते हैं उनसे अनुनासिक कहते हैं। अब लास्ट हम चलने वाले हैं 36 क्वेश्चन नंबर में, अनुनासिक स्वर के। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वर्ग के पश्चाक्षर होते हैं, सबसे लास्ट वाले जो अक्षर होते हैं ना, जो पांचवें अक्षर होते हैं ना उन्हें पश्चाक्षर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है जी, 11 है, मुख्य रूप से 11 है। जो कंठस्थ ध्वनि के उदाहरण कौन है, जो कंठ से ज्यादा ध्वनि निकालती है, तो और जो ध्वनि है ना वो उनका ज्यादा उच्चारण, ना तो ए का है, ना तो का है, ना तो त का है। अब चलते हैं आगे, जो भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम क्या है जी, जो भाषा निर्माण की सही क्रम यही है कि पहले शब्द आया जी, क्या आया जी, पहले हमारा शब्द आया, सबसे पहले क्या आया जी, सबसे पहले ध्वनि आया, इसके बाद शब्द आया, इसके बाद पद आया, इसके बाद वाक्य आया, ठीक है। तो इसका सही क्रम है डी हमारा, ध्वनि शब्द पद वाक्य। अब चलते हैं 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर, ठीक है, कंठ से लेकर भू मुंह के विवर्ग उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम क्या है, मतलब मुख, मतलब कंठ से लेकर मुख के विभिन्न भागों पर पहुंचने वाले जो इसका उदाहरण क्या है, तो उसका जो उत्तर क्या है, तो हम कहें तो सबसे पहले उस कंठ से लेकर मुख तक पहुंचने का सही क्रम यही है कि पहले कंठ हुआ, इसके बाद तलब हुआ, उसके बाद वत्सल्य हुआ, इसके बाद दंत हुआ, उसके बाद उत्स्य हुआ, तो पहला आंसर इसका सही है। और दूसरा की बात करें यहाँ, तो प्रयत्न के आधार पर क्या, प्रयत्न के आधार पर ला को जो है ना, ला को कौन सा वर्ण कहा जाता है, तो पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। अगर सृजन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसे जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे ज़्यादा आपको सहायता होगी इसे याद करने में, और काफ़ी उपयोगी भी ये सभी है। तो आपका दिन अच्छा जाए, मंगल जाए, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम आप मुझे देख रहे हैं।